हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances of Lord Krishna Prabhupada। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। आज हमारे बीच आज का टॉक डिलीवर करने श्रीमान कृष्ण भक्त प्रभु उपस्थित है। तो जैसे अब कल गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हम सभी ने श्रवण किया महाप्रभु की संन्यास लीला, जो कि मकर संक्रांति के अति पवित्र दिवस या तिथि पर महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया था काटवा में। तो उसकी लीला या उसका प्रसंग गुरु महाराज जी ने हमें सुनाया। तो आज उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए या उसी प्रसंग के ऊपर और कुछ अधिक प्रकाश डालने हमारे भी श्रीमान कृष्ण भक्त प्रभु उपस्थित है श्री पंढरपुर धाम से। वैसे मूलतः प्रभु जी सोलापुर के अध्यक्ष है और साथ ही साथ पंढरपुर के सह अध्यक्ष भी है। साथ ही में गुरु महाराज जी के मैनेजर जोन में आरएसए के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं और गुरु महाराज जी के सचिव के रूप में महत्वपूर्ण सेवाएं करते हैं। तो काफी व्यस्त रहते हैं, लेकिन समय समय पे हम जूम मंदिर के भक्तों पे कृपा देने या बनाने प्रभु जी आते रहते हैं। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया नाम जप को विराम दे दीजिए। बचे हुए माला आप टॉक के बाद पूर्ण कर सकते हैं और ध्यानपूर्वक जपा टॉक सुनने तैयार हो जाइए। आशा एक भक्त जब हम ये अनाउंसमेंट्स करते हैं तो भक्त सुनते हैं, क्योंकि कई भक्तों के कैमरा ऑन होते हैं फिर भी उन्हें देख के ऐसा लगता है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, या तो वे सुन नहीं रहे या वे म्यूट रखते हैं या सुन के भी अनसुना करते हैं, पता नहीं। तो जो भी है, सभी भक्तों से अनुरोध है कि टॉक के लिए तैयार हो जाए और हम कृष्ण भक्त प्रभु से अनुरोध करेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्ण भक्त प्रभु। रोज आवाज आ रही है? यस प्रभु। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जैसे श्रीमान पद्ममाली प्रभु सूचित किए कि आज हम वही लीला जो पिछले कई दिनों से हम श्रवण कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का सन्यास, और मकर संक्रांति के दिन संक्रमण जिस दिन हुआ उसी दिन से हम चैतन्य महाप्रभु की इस विशेष लीला का श्रवण अलग अलग भक्तों से गुरु महाराज श्री से हम श्रवण कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हम प्रयास करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण तो किया, मगर चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास क्यों ग्रहण किया, इसके विषय में हम कुछ अधिक जानने का या अधिक श्रवण करने का आज प्रयास करेंगे। तो ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित। आदि लीला अध्याय 7 और श्लोक संख्या 26 से आगे है। दुर्जन सज्जन दुर्जन पंगो जड़ अंधगण
प्रेम वन न्याय डूबाइल जगते रजन। कृष्ण भावनामृत सारे आंदो कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व को अपलावित कर देगा और हरेक को डुबा देगा, चाहे वह भद्र व्यक्ति हो या धूर्त, लंगड़ा या अशक्त अथवा अंधा। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे। और ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन, जैसे श्री प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, ये सभी जीवों के लिए है, ये सभी आत्माओं के लिए है। कोई अमीर गरीब काला गोरा, इसमें कोई वर्ण भेद, जाति भेद या कोई भी भेद से परे ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कई सारे मूर्ख लोग हमें विरोध करते हैं क्योंकि यूरोपियन अमेरिकन भक्तों को हमने जनेऊ दिया या ब्राह्मण दीक्षा दी या उनको कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए कृष्ण भावना भावित पद पर आगे बढ़ाया। तो इन लोगों को पता नहीं है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन चैतन्य महाप्रभु ने सारे बद्ध जीवों के लिए ही तैयार किया है, या चैतन्य महाप्रभु के आदेश से ही ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, जिसके स्वयं आधार स्वयं चैतन्य महाप्रभु, ये दूसरे तीसरे कोई न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। अवतरति इति कृष्ण, ये कोई अवतार नहीं, स्वयं अवतारी कृष्ण है। और कृष्ण एक भक्त की भूमिका निभा रहे, और भक्त की भूमिका निभाते हुए वो हमें सिखला रहे कि हमें किस प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए और कौन भक्ति कर सकता है। और भगवान की भक्ति करने हेतु कोई भी जाति, कोई पंथ, कोई भेद, इसकी कोई आवश्यकता या कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे, जगत बुड़िल जीवेर हैल बीजनाश, ताहा देखी पांच जनेर परम उल्लास। जब पंच तत्व के 5 सदस्यों ने देखा कि सारा संसार भगवत प्रेम में डूब चुका है और जीवों में भौतिक भोग का बीज पूरी तरह नष्ट हो चुका है, तो वे सभी अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो ये 5 लोग मतलब पंच तत्व, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि, श्रीवास और आदि मतलब सारे गौर भक्त वृंद। तो 5 तत्वों ने या 5 चैतन्य महाप्रभु सहित इन महापुरुषों ने कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रारंभ किया, तो उन्हें देखा कि सारा संसार इस भगवत प्रेम में डूब चुका है और सभी कृष्ण के भक्ति में अग्रसर हो रहे, सभी कृष्ण नाम कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं। और ये जब देखा तो बहुत प्रसन्न हो गए, और वो इतनी भक्ति या इतना कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे थे, जितना वो दे रहे थे उतना कमी हो रहा था। आनंद की सीमा बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ते जा रही थी, और वो सारे विश्व में परिव्याप्त हो जा रही थी कृष्ण भावना। और इतना भगवत प्रेम को बांट रहे थे महाप्रभु, पात्र अपात्र ना देखी, कोई पात्र या अपात्र किसी को नहीं देखा महाप्रभु ने, सभी को महाप्रभु कृष्ण प्रेम या भगवत प्रेम को प्रदान कर रहे हैं। जैसे एक कथा से हम समझ सकते हैं, छोटी सी कथा है या एनालॉजी भी जिसको कह सकते हैं। एक राजा ने घोषित कर दिया कि कल मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो भी व्यक्ति आकर मेरे कोषागार से या मेरे खजीने से जितना चाहिए उतना धन, जो भी आवश्यक सामग्री है वो लेके जा सकता है। वो अपना अपना पात्र या बोरी या बर्तन या थैली लेकर आए और पूरा भर के जितना चाहिए उतना लेके जाए। तो एक स्त्री, वृद्ध स्त्री वहां पर प्रातः काल से शाम तक वह खड़ी थी राजा के जन्मदिन के दिन, राजा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर, और वो पूरा दिन वहां पर खड़ी रही।
सायंकाल का समय, और देख रही थी कि सारे लोग आके भर भर के लेके जा रहे, पूरे गहने और अन्न सामग्री, राशन जो भी मिल रहा है सारा भर भर के लेके जा रहे, गोनी भर के लेके जा रहे, फिर वापस आ रहे, फिर भर के लेके जा रहे, फिर आ रहे, फिर खाली करके लेकर आ रहे। कितना सारा लेकर पूरा दिन वही चल रहा है। राजा देख रहे कि सायंकाल हो गया, स्त्री अभी तक कुछ हिल नहीं रही है, एक ही स्थान पर खड़ी है। तो राजा ने उसको पूछा, अभी आप क्यों नहीं ले रहे हैं? अभी तो कोषागार बंद करने का समय हो रहा है, अभी रात्रि में कोषागार बंद होगा, क्योंकि एक ही दिन के लिए ये खुला था। तो स्त्री ने कहा, राजन, आपने कंडीशन रखा था कि कोई अपना पात्र लेकर आइए, बोरी हो या बर्तन हो, वो लेकर आपको लेकर जाने के लिए आपने कहा कि जितना चाहिए उतना भर के आप लेकर जा सकते हैं। मगर मैं ऐसे दान दाता या ऐसे राजा का राह देख रही हूं जो पात्र भी हमें दे दे, वो बोरी भी या बर्तन भी हमें दे दे जिससे हम भर के लेके जाए, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं लेकर जाने के लिए, ना बोरी है ना बर्तन है। ऐसे हम पापी जीव है, जैसे हम भजन में गाते भी है कि हम जैसे पापी जीव हमसे बढ़कर दूसरे कोई नहीं मिल सकते। मौसम पतित प्रभु ना पही ब्यार। तो ऐसे हमारे पास कोई पात्र नहीं है या पात्रता नहीं है कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने हेतु, या इस कृष्ण भावना को पात्र में लेने हेतु, या उसको स्वीकार करने हेतु पात्र भी हमारे पास नहीं है या पात्रता भी नहीं है। हमारा हृदय इतना कलुषित या दूषित हो चुका है कलयुग में, हमारे अलग अलग भौतिक इच्छाओं के कारण या भौतिक संसर्ग के कारण वो पात्र भी नहीं है, इसीलिए हमारे पास कोई पात्रता नहीं है। तो ऐसे पात्र अपात्र को भी चैतन्य महाप्रभु ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन या भगवत भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त कर रहे। जैसे स्त्री ने कहा, मैं ऐसे राजा की राह देख रहे हैं जो पात्र भी हमें दे दे, तो वो राजा है चैतन्य महाप्रभु, जो बिना किसी पात्र के भी हमें कृष्ण का प्रेम, भगवत प्रेम प्रदान कर रहे हैं। मगर महाप्रभु ने देखा या पंच तत्व ने देखा कि सारा संसार कृष्ण भक्ति या भगवत प्रेम में आप्लावित हो रहा है, अपितु एक वर्ग है या एक विभाग के लोग हैं जो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से वंचित रह रहे हैं। और कौन है वो? आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गण, निंदक पाषंडीयत पया अधम, सेई सब महादक्ष धैर्य पलाइला, सेई वन्याता सबारे छुड़ते नारिला। मायावादी, सकाम कर्मी, छद्म तार्किक, निंदा करने वाले, अभक्त तथा निम्र श्रेणी के विद्यार्थी कृष्ण भावनामृत आंदोलन से दूर रहने में बड़े दक्ष होते हैं। अतएव कृष्ण भावनामृत की बाढ़ उनका स्पर्श नहीं कर पाती। अभी हम नदी के पास जाएंगे जहां पर बाढ़ आई है, वहां स्नान हो सकता है। हम घर में ही बैठकर कहेंगे कि हमें स्नान करने के लिए नदी यहां आ जाए, तो कभी होने वाला नहीं है। तो ये कृष्ण भावनामृत की बाढ़ चैतन्य महाप्रभु लाए हैं। मगर मायावादी जो सदैव कृष्ण अपराधी है, मायावादी कृष्ण अपराधी जो कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं, सकाम कर्मी जो सदैव कुछ काम इच्छा के कारण, काम इच्छा मतलब सिर्फ संभोग नहीं है, स्त्री या पुरुष का संग नहीं है। काम इच्छा का अर्थ है जो भी कृष्ण से दूर रहकर हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए किया जाने वाला कार्य, उसको सकाम कर्म कहा गया है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना मतलब वो काम है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना मतलब काम है। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, और जब कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं तब वो प्रेम कहा गया है। धरे प्रेम नाम।
छद्म तार्किक निंदा करने वाले, भगवत भक्तों की निंदा या कृष्ण की निंदा करने वाले, और अभक्त जो है वो अभक्त भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन से सदैव दूर रहते हैं, वो दूर रहने में दक्ष है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे कि वो सदैव दक्ष रहते कृष्ण भक्ति से या कृष्ण भावनामृत आंदोलन से दूर रहने के लिए। जैसे हम भी देखते हैं संसार में, जब भी कृष्ण भावना भावित या हरे कृष्ण भक्त रहते हैं या आते हैं, तो लोग सचेत रहते हैं और सचेत करते हैं अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों को, बच्चों को मंदिर नहीं जाना है, या जो मंदिर जा रहे उनके माता पिताओं को सचेत किया जाता है, ध्यान रखिए आपका लड़का मंदिर जाएगा, कृष्ण भावनामृत भक्तों के संग में सानिध्य में आएगा, कहीं बाबा न बन जाए। उन उस पुत्र के माता पिता को जितनी चिंता नहीं होती, उतने पड़ोसियों को चिंता होती है, क्योंकि वो अभक्त है और वो दूसरा कोई भक्त बनता है तो वो इच्छा उनकी सहन नहीं कर पाते, या दूसरा कोई भक्त बन रहा है ये उनकी इच्छा नहीं होती हो कि भक्ति में कोई आगे बढ़े। जैसे उदाहरण दिया गया है कि एक व्यक्ति, पाश्चिमात्य देश से व्यक्ति एक नौका में विहार कर रहा था, सफर कर रहा था नौका में, और एक भारतीय व्यक्ति खेकड़े लेकर जा रहा था, कांच के बरनी में, कांच के डब्बे में खेकड़े लेके जा रहा था। तो उसका डब्बे का ढक्कन खुला हुआ था और उस विदेशी ने कहा, अरे भाई ढक्कन तो लगाओ, ढक्कन नहीं लगाएंगे तो खेकड़े सारे एक एक बाहर निकल जाएंगे। तो उसने कहा है भारतीय खेकड़े है, एक खेकड़ा बाहर आएगा तो दूसरा खेकड़ा उसको पैर पकड़ के नीचे खींचेगा, इसलिए ढक्कन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हैं संसार में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरा भक्ति करने की इच्छा भी हो तो उसको जबरदस्ती उसको पीछे हटाया जाता है, अरे भक्ति करने का ये थोड़ी समय है, भक्ति तो बुढ़ापे में करने, जवानी में थोड़ी भक्ति होती है। तो ऐसे जो अभक्त है, जो भगवान की शक्ति को स्वीकार नहीं करते, ऐसे लोग जो कृष्ण भावनामृत से दूर रहने में दक्ष होते हैं, जैसे प्रभुपाद कहते हैं भक्त को दक्ष होना चाहिए कृष्ण भावना भावित कार्य करने हेतु। मगर यहाँ पर कृष्णदास जो लिख रहे हैं, जो अभक्त है वो कृष्ण भावनामृत से दूर रहने के लिए दक्ष होते हैं। आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे, तारा देखी महाप्रभु करे न चिंतन, जगत डुबाइते आमी करिलो यतन, केह केह अड़ाइल प्रतिज्ञा हैल भंग, तासबा डूबीते पाती किछु रंग। यह देखकर कि मायावादी तथा अन्य लोग पलायन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, मेरी इच्छा थी कि प्रत्येक व्यक्ति भगवत प्रेम की इस बाढ़ में डूब जाए, किंतु उनमें से कुछ लोग भाग निकले हैं, अतएव मैं उन्हें भी डुबाने का कोई उपाय निकालूंगा। पानी में डुबाने का नहीं, कृष्ण भावनामृत के प्रेम के आंदोलन में। जैसे हम दामोदर अष्टकम में भी गाते हैं, गोते लगाते हैं प्रेम के आनंद में। सत्यव्रत मुनि लिखते हैं कि प्रेम के आनंद में, प्रेम के सागर में मुझे गोते लगाने के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए दामोदर। वो जो कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन करने हेतु मुझे आशीर्वाद दीजिए। आनंद कुंडे, वो आनंद कुंड कौन सा है? कृष्ण प्रेम का। तो इसी कृष्ण प्रेम के बाढ़ में चैतन्य महापुरुष सोच रहे, मैं सभी को डुबाने का प्रयास कर रहा हूं, मगर जो मायावादी लोग या जो कृष्ण के अपराधी लोग, तार्किक लोग, ये जो नहीं आ रहे, उनके लिए मैं उपाय ढूंढ रहा हूं। और उनके लिए उपाय महाप्रभु अभी क्या ढूंढ रहे? एत बलि मने किछु करिया विचार, संन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार। इस प्रकार
महाप्रभु ने पूरी तरह विचार करने के बाद संन्यास आश्रम ग्रहण किया। क्यों संन्यास ग्रहण किया? क्योंकि मायावादी, कृष्ण अपराधी, तार्किक, जो अभक्त है, ये सभी को कृष्ण प्रेम वितरित करने हेतु महाप्रभु ने संन्यास लिया है। महाप्रभु संन्यास आश्रम में स्वीकार करने के पहले वो गृहस्थ आश्रम से प्रचार कर सकते थे, मगर गृहस्थ लोगों को सभी ब्रह्मचारी हो या बड़े बड़े तार्किक पंडित इतना रिस्पेक्ट या आदर सम्मान नहीं देते जितना वो सन्यासी के लिए देते हैं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। कृष्ण भक्ति कोई आश्रम या कोई वर्ण पर निर्भर नहीं करती। महाप्रभु ने सन्यास लेने के बाद भी कहा, नाहम विप्रो न च नरपति नार्पी वैश्यो न शूद्र। ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना सन्यासी हूं, ना गृहस्थ हूं, ना वानप्रस्थी हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना वर्णिस्तो यतिर्वा, ना मैं कोई वर्ण का हूं। मैं कौन हूं? गोपीर भरतूर पद पद कमलयोर दास दास अनुदास। मैं गोपी जिनके चरणों की सेवा करती है, ऐसे कृष्ण के दासों के दासों के दासों का मैं दास हूं। न वर्णिस्तो यतिर्वा, कोई वर्ण का भी नहीं, ना ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। कृष्ण की भक्ति कोई भी वर्ण या आश्रम पर निर्भर नहीं करती, अपितु चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि सन्यास आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहां पर पूरा संसार नतमस्तक हो जाता है, आदर सम्मान करते हैं। और इसीलिए सन्यास आश्रम जो है, ये चारों वर्ण चार आश्रम का सबसे हाईएस्ट, एक अधिकृत ऐसा आश्रम है जहां पर ये सारे वर्ण सारे आश्रम नतमस्तक हो जाते हैं। वैष्णव सन्यासी की बात तो दूर, जब कोई मायावादी सन्यासी भी हमें दिखते हैं तो हमारा आद्य कर्तव्य होना चाहिए हम उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, क्योंकि सन्यास आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। भले हम उनका संग सानिध्य न ले या उनसे कुछ श्रवण न करे, क्योंकि कृष्ण अपराधी है। ये मायावाद भाष्य सुनी लो, होइल सर्वनाश। जब मायावाद का भाष्य हम सुनते हैं तो हमारा सर्वनाश हो जाता है, मगर ये सन्यास आश्रम इतना श्रेष्ठ है कि उनको देखते ही हमें प्रणाम करना अनिवार्य है। और यदि हम सन्यासी को देखकर दंडवत प्रणाम नहीं करते तो उस दिन हमें पूर्ण रूपेण उपवास करना अनिवार्य होता है। ये नियम है। यदि हम सन्यासी को देखकर प्रणाम नहीं करते तो उस दिन उपवास। आजकल ये नए नए ट्रेंड या नई नई फैशन जिसको हम कह सकते हैं, हम उससे प्रचलित या उसमें प्रगति कर रहे। खड़े होकर हम कहते हैं दंडवत प्रणाम, खड़े होकर कभी दंडवत प्रणाम नहीं होता। दंडवत, दंड मतलब लाठी या लकड़ी, वत मतलब समान। जैसे लाठी या लकड़ी जमीन के ऊपर गिर जाती है हाथ से छूटने के बाद, उसको कहा गया है दंडवत प्रणाम, दंड के समान। दंड जैसे जमीन पर गिर जाता है, वैसे जमीन पर गिरकर सन्यासी या गुरुजनों को प्रणाम किया जाता है, खड़े होकर नहीं। दंडवत प्रणाम महाराज। नया है, वांछा वांछा कल्पतरुभ्यश्च। महाराज वांछा कल्पतरुभ्यश्च दिखाया जाता है, कोई विक्ट्री नहीं है। जैसे राजनीतिक लोग दिखाते हैं हाथ दो करके कि हम जीत गए, मगर दंडवत। फिर हम में और मायावादियों में कोई अंतर ही नहीं है। मायावादी भगवान के समान, भगवान के समक्ष कभी प्रणाम नहीं करते। मायावादी लोग अपना सन्यास, एक दंड सन्यास कृष्ण या भगवान के मंदिरों में दिखाते हैं। जब वो विष्णु के मंदिर में, नारायण मंदिर में या कृष्ण मंदिर में जब आते हैं, ये मायावादी सन्यासी अपना दंडा दिखाते भगवान को और कहते कि हम भी भगवान, आप भी भगवान। मायावादियों का कहना यही है कि दंड ग्रहण मात्रेन नर नारायणो भवेत। जब कोई व्यक्ति मायावादी सन्यास ग्रहण करता है तो वो व्यक्ति नारायण बन जाता है।
दंड ग्रहण मात्रेन, सिर्फ दंड ग्रहण करने से वो व्यक्ति नारायण बन जाता है। संन्यास लेने से वो व्यक्ति नारायण बनता है। इसीलिए कई कई मंदिरों में हम देखते हैं, जब मायावादी सन्यासी आते हैं तो भगवान को अपना दंड दिखाते हैं, हम भी नारायण आप भी नारायण। मगर उसके विपरीत वैष्णव सन्यासी जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो त्रिदंड सबसे पहला जमीन पर स्पर्श किया जाता है। त्रिदंड, BMW, कार नहीं, बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स, ये तीनों। BMW, याद रखिए, BMW गाड़ी, गाड़ी नहीं मगर BMW, बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। अपना शरीर, अपना मन, अपनी वाणी भगवान को अर्पण करते हैं। वो दंड जमीन पर स्पर्श करना मतलब अपनी वाणी, अपना शरीर और अपना मन, ये तीनों भगवान के चरणों में समर्पित। और सन्यास दंड के ऊपर एक छोटा सा चंद्र आकृति, जो एक काट लकड़ी होती है, वो है आत्मा। अभी क्या हो गया फिर, त्रिदंड के साथ आत्मा भी, भगवान मेरी वाणी, मेरा मन, मेरी बुद्धि और आत्मा भी आपके चरणों में समर्पित है। और दंड को जमीन के ऊपर स्पर्श करने के उपरांत वो स्वयं दंडवत प्रणाम करते हैं। इसका मतलब मेरा शरीर भी भगवान आपके सेवा में हाजिर है। बॉडी, माइंड, वर्ड्स, आत्मा, सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित होता है। भगवान को दिखाया नहीं जाता कि हम और आप सामने हैं। ये अंतर है मायावाद सन्यास और वैष्णव सन्यास में। हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन भगवान को यदि दंड दिखा रहा है, इसका मतलब वो मायावादी सन्यासी है। दंड जमीन के ऊपर स्पर्श करके प्रणाम कर रहा है, मतलब ये वैष्णव सन्यासी है, त्रिदंडी भिक्षुक। जैसे गले में भी कभी वो उपवस्त्र पहनाया जाता है, सभी को लगता है फैशन है गले में बांध कर ऐसे लटकाना वगैरह। ये गले में उपवस्त्र बांधा जाता है सन्यासी के, क्योंकि उससे वो भिक्षा मांग सके। वो भिक्षा मांगने के लिए वो उपवस्त्र है। इसीलिए त्रिदंडी भिक्षुक सन्यासी, त्रिदंडी मतलब जिसने त्रिदंड धारण किया है, वो भिक्षुक सन्यासी। वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता है। मगर चैतन्य महाप्रभु अभी मायावादियों के ऊपर अपनी कृपा करने हेतु सन्यास स्वीकार कर रहे। कौन से पंथ में? मायावादी संप्रदाय में। 24 वत्सर छिला गृहस्थ आश्रमे, 25 वर्षे कैल यति धर्मे। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थ जीवन में रहे और 25वें वर्ष के आरंभ में उन्होंने सन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया। 25वें वर्ष बहुत बड़ी बात है। 25वें वर्षों तक ब्रह्मचारी आश्रम क्या है लोगों को आजकल पता नहीं। ब्रह्मचारी आश्रम तो, सन्यास तो दूर की बात, ब्रह्मचारी शब्द या ब्रह्मचारी भी लोगों को आजकल पता ही नहीं। लोगों को ये लगता है कि बचपन हुआ, बाल्यावस्था क्रीडासक्ता, तरुणावस्था तरुणी रखता, फिर जैसे ही बच्चा स्कूल में, स्कूल से कॉलेज में, कॉलेज के बाद जॉब, जॉब जैसे लग जाती है शादी, शादी के बाद बच्चे। यही उनको पता ही नहीं कि संसार में और आश्रम भी है 3। सिर्फ को पता है सिर्फ एक ही आश्रम है, गृहस्थ, बस, और कोई नहीं। और जब तक बच्चे घर से बाहर नहीं निकालते, बूढ़े होने के बाद या परेशान होकर, जब तक घर से हकाल कर बाहर नहीं निकालते, या जबरदस्ती अगर नहीं भी जा रहा है वो व्यक्ति, तो मरने के बाद तो उठा के लेकर जाना ही पड़ता है, तो दूसरा पर्याय नहीं है। तब तक घर छोड़ना नहीं चाहते। कुछ भी करो हम घर छोड़ेंगे नहीं, इतने आसक्त होकर, धृतराष्ट्र जैसे राष्ट्र पर वो धृत होकर बैठे थे, वैसे बैठ जाते। हम सुनते 51, 52, 51 मतलब आना चाहिए वन में अभी, बस बस। 50 हो गया मतलब नमस्कार। घर को नमस्कार करके 51 वन में प्रवेश कीजिए। जिनका भी 51 से अधिक आयु हो चुकी है, पंढरपुर धाम में सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी नया मंदिर कंस्ट्रक्शन प्रारंभ हो चुका है 15 तारीख से। बहुत सारी सेवाएं हैं। हम कह सकते प्रभु जी हम तो आर्किटेक्ट नहीं, हम तो इंजीनियर नहीं, जो भी हो,
जैसे महाप्रभु ने कोई भी वर्ण, कोई भी आश्रम के बिना कृष्ण भावनामृत का वितरण किया है, तो यहाँ पर हम बैठ के चरणामृत दे सकते हैं। चरणामृत देते देते कृष्ण के विषय में कुछ कहा या मंदिर के विषय में कहा, और हमारे कृष्ण, हमारे शुद्ध हृदय से यदि हमने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का प्रयास किया, मंदिर के विषय में यदि प्रयास किया, और सामने वाला व्यक्ति आपके दो शब्दों से आकर्षित होकर पता नहीं वो चेक निकाल के 1 करोड़ का चेक दे दे, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। सिर्फ चरणामृत देना भी, हम किसी से 2 मीठे शब्द भी कहे, वो भी उसका हृदय आकर्षित कर सकते हैं। क्योंकि संसार में सभी के पास पैसा है, घर है, सुविधाएं हैं, मगर प्रेम नहीं है। सुविधा है मगर सुख नहीं है। कुछ वर्ष पहले जब एक व्यक्ति, रिपोर्टर, जो लोग चलते आ रहे थे वारकरी भक्त, उनके इंटरव्यू ले रहा था, और इंटरव्यू लेते लेते इस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, आप पुणे से इतने दिन से चलते आ रहे, 17 दिन हो गए आप रास्ते पर चल रहे हैं, आपको कष्ट नहीं हो रहा है क्या? यहाँ तो सुविधा भी नहीं है, रहने का स्थान नहीं है, अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं है, तो कुछ कष्ट नहीं हो रहा है आपको? तो उन्होंने कहा, यहाँ पर सुविधा नहीं है मगर सुख है। घरों में सुविधा है मगर सुख नहीं है। कलयुग की परिस्थिति ऐसी है कि कलयुग में लोगों को सबसे पहले तो भूख लगने के लिए गोलियां खानी पड़ती है, फिर वो खाया हुआ पचाने के लिए गोली खानी पड़ती है, फिर पचाया हुआ बाहर निकालने के लिए गोली खानी पड़ती है, फिर खाने के बाद सोने के लिए भी गोलियां खा के सोना पड़ रहा है। तो सुख है कहाँ? सुविधा तो बहुत सारी है, मगर यहाँ पर धाम में, या धाम जब हम आ रहे उस समय, सुख, सुख इतना है मगर सुविधाओं की कम ज्यादा है, मगर सुविधा के पीछे न लगते हुए सुख ही हमारा कृष्ण प्रेम, जो हमें कृष्ण के प्रति आकृष्ट कराने वाला है। 51, 52, कन्नड़ा में बा मतलब आइए, वन में प्रवेश कीजिए। बा बा मतलब आइए, कन्नड़ा लैंग्वेज। देखिए कितनी ये भाषाएं भी है जिसकी मूल भाषा संस्कृत है। सभी भाषाओं की माता संस्कृत है, मगर संस्कृत से ही ये सारे संबंधित ऐसे शब्द हैं जो हमें हर बार याद दिला रहे। 51 या वनात्या, 52 कन्नड़ा में भी बताया जा रहा है, वन में आइए। और वन मतलब कौन सा है वन? वृंदावन, वैकुंठ, या जो भू वैकुंठ, ये है वन, जहां पर दिंडीर वन है। दिंडीर वन में रुक्मिणी तपस्या करने आई थी भगवान से नाराज होकर। ये दिंडीर वन, वृंदावन, यहाँ पर आके तुलसी का वन, तुलसी वन की सेवा। कई कई भक्त, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर कहा गया है, कृष्ण के भक्त बहुत चतुर होते हैं। तो एक भक्त को हमने कहा वन में प्रवेश कीजिए प्रभु जी, वृंदावन में आइए, वृंदावन जाकर भक्ति कीजिए। वृंदावन में कृष्ण ने कहा है कि वानप्रस्थ के आदेश के अनुसार, गुरु के आदेश के अनुसार वानप्रस्थ लेकर वृंदावन में सेवा कीजिए। तो भक्त इतने चतुर थे, उन्होंने नया घर बनाया और घर का नाम ही वृंदावन रख दिया। बोले प्रभु जी हम वृंदावन में ही भक्ति कर रहे हैं अभी, घर का नाम ही वृंदावन, तो वृंदावन में हम भक्ति कर रहे हैं। तो ये वृंदावन नहीं है, वृंदावन धाम है जहां पर अपने गुरु और आचार्यों के आदेश के अनुसार। पाया पाषंडी कर्मी निंदका दियत, तारा आसी प्रभु पाय हत अनवत। इस प्रकार विद्यार्थी, पाखंडी, सकाम कर्मी तथा आलोचक, ये सभी भगवान के चरणों में आकर आत्मसमर्पण करने लगे। जब चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? संन्यास लिया। अपराध क्षमाइल डूबिल प्रेम जले, केबा एड़ाइबे प्रभुर प्रेम महाजले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको क्षमा प्रदान की और वे सभी भक्ति के सागर में निमग्न हो गए, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्वितीय प्रेम रूपी जाल से बच सके। तो इन सभी बद्ध जीवात्माओं को, सभी अपराधियों को, मायावादियों को कृपा करने हेतु ही चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास
ग्रहण किया। तो इस यहाँ पर हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लेने का कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड महाप्रभु हैज टेकन संन्यास। महाप्रभु कृष्ण भक्ति का आस्वादन तो कर ही रहे थे गृहस्थ आश्रम में। वो तो एक भूमिका निभा रहे, स्वयं कृष्ण है। राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। राधा रानी की भावना लेकर अवतरित हुए हैं कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने, मगर एक भूमिका निभा रहे भक्त की, इसीलिए शांत रहे। और जैसे दीक्षा हुई, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, महाप्रभु कहने लगे किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तारो बल, जपिते जपिते मंत्र कोरिलो पागल। कौन सा मंत्र दिया गोसाई, मैं तो पागल हो गया नाम लेते लेते। ऐसे हमें भी कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति में उन्मत्त होना चाहिए। महाप्रभु तो आस्वादन कर ही रहे थे, कृष्ण प्रेम बांट भी रहे थे श्रीवास आंगन में अपने भक्तों को। और दक्षिण भारत यात्रा में आने के पहले, जब महाप्रभु सन्यास के पूर्व भी महाप्रभु निमाई अपने भक्तों को, अद्वैत आचार्य श्रीवास अलग अलग भक्तों को कृष्ण प्रेम तो दे ही रहे थे। और गृहस्थ आश्रम में भी रहकर महाप्रभु कृष्ण का भगवत प्रेम दे सकते थे, मगर जो मायावादी, तार्किक, जो अपराधी है, नास्तिक लोग हैं, उन लोगों के ऊपर कृष्ण भावनामृत की बाढ़ प्रदान करने हेतु, या उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करने हेतु चैतन्य महाप्रभु सन्यास आश्रम स्वीकार किए। बहुत से लोग सन्यास लेते हैं क्योंकि जीवन में निराश हो जाते हैं, लेकिन भगवान चैतन्य के पास सबसे उत्तम परिवार था, मित्र थे, सहयोगी भी थे। उन्होंने सन्यास इसीलिए लिया क्योंकि वे उन सब लोगों तक पहुंचना चाहते थे जो दूर जा चुके थे कृष्ण भक्ति से और आक्रामक थे। एक सन्यासी के रूप में हर एक व्यक्ति उनका सम्मान करेगा, और जब वो यात्रा में निकलेंगे, प्रचार का क्षेत्र जाएंगे, प्रचार करेंगे, और जब यात्रा करते हुए उपदेश देंगे, तो सारे लोग उसको स्वीकार करेंगे। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास स्वीकार किया। एक भक्त की भूमिका में चैतन्य महाप्रभु इस संसार को सिखाना चाह रहे हैं कि कृष्ण भावना या कृष्ण चेतना कितनी मूल्यवान है। प्रेमाम पुमार्थो महान। जीवन के सभी लक्ष्यों का शिखर कृष्ण प्रेम है। हम कोई भी कार्य करें, कोई भी व्यवसाय करें, हम कोई भी आश्रम में हो, कोई भी वर्ण में क्यों न हो, मगर हमारा सबसे प्रमुख एक मार्ग या एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम, हमारा हृदय कृष्ण के विषय में सुनने के लिए, कृष्ण के विषय में श्रवण करने हेतु रुचि विकसित होनी चाहिए। यदि हमारे हृदय कृष्ण के विषय में श्रवण करने हेतु रुचि उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो फिर सिर्फ श्रम एव ही केवलम, ये बस सिर्फ श्रम एव ही केवलम है। और चैतन्य महाप्रभु संसार को दिखाना चाहते थे कि कृष्ण के प्रति उनकी लालसा, कृष्ण को जीवन में हर दूसरी चिंता के ऊपर और परे रखना एक उचित दृष्टिकोण है। इस सारे संसारिक तथाकथित आश्रम, तथाकथित वर्ण, तथाकथित भेद, ये सारे द्वंद्वों के परे चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। इसका एकमात्र लक्ष्य था कि सारे बद्ध जीवों को, चाहे मायावादी हो, तार्किक हो, अभक्त हो, नास्तिक हो, सभी को कृष्ण प्रेम वो प्रदान कर सके। ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य महाप्रभु का सन्यास लेने के पीछे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य महाप्रभु के इस सन्यास ग्रहण करने के पीछे एक हमें चर्चा करने के लिए अवसर प्रदान किया गया। वैसे सन्यास तो कलियुग में वर्ज्य है, सन्यास लेना कलियुग में वर्ज्य है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी कई सारे अपने नवदीक्षित शिष्यों को सन्यास दिया। उनकी आयु जब 25 थी, 26 थी, जब कोई व्यक्ति सन्यास ग्रहण करने के उपरांत जब
वो उसके मन में विचार आता है गृहस्थ बनने का, या गृहस्थ बन जाने के पहले ही उसको आत्महत्या करनी चाहिए, उसको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। पुनः पुनः शर्वित चर्वणानाम, एक बार उल्टी करने के बाद, एक बार थूकने के बाद वही चाटने जैसा है। इसीलिए हम सुनते भी है, जब ज्ञानेश्वर महाराज के पिताजी ने जब सन्यास ग्रहण किया, और जब ज्ञानेश्वर महाराज के पिता ने सन्यास ग्रहण किया, सन्यास ग्रहण करने के बाद वो पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए, और फिर जब ज्ञानेश्वर महाराज जब बड़े होने लगे, धीरे धीरे ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, सोपान, ये जब बड़े होने लगे, तो सारा संसार उनकी निंदा करने लगा। सन्यासीची पोर मतलब सन्यासी के पुत्र। तो सारे संसार के तथाकथित पंडितों ने, तथाकथित ब्राह्मणों ने उनको निष्कासित कर दिया था, ज्ञानेश्वर महाराज और उनके परिवार को। और तब ज्ञानेश्वर महाराज के पिताजी ने क्षमा याचना की धर्म के पीठाधीश्वर से, और उन्होंने कहा अपने आप को और आपकी पत्नी को आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई पर्याय मार्ग नहीं है। इतना कठिन है सन्यास। इसीलिए सन्यास ग्रहण करना आसान है, मगर सन्यास ग्रहण करके उसके नीति नियमों का पालन करना ये सबसे कठिन है। हम देखते हैं प्रभुपाद जी की कृपा से जो भारतवासी भी नहीं थे, जिनको सन्यास तो दूर, चार नियमों का पालन पता नहीं था, ऐसे नव दीक्षित नव युवकों को श्रील प्रभुपाद जी ने सन्यास दिया। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से उनके असीम, श्रील प्रभुपाद जी के प्रेम, उनकी भक्ति, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति निष्ठा, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम, और श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हुए आदेशों का पालन करते हुए उनका जीवन बीत गया। 25-26 के आयु में सन्यास लेने के बाद आज 75-80 साल बीत गए। सन्यास आश्रम तो दूर की बात है, ब्रह्मचारी आश्रम की व्याख्या भी अगर हम सुनेंगे, तो ब्रह्मचारी की व्याख्या भी, ब्रह्मचारी भी रहना कलयुग में प्राय असंभव है। गुरु और कृष्ण के कृपा से ही यह संभव हो पा रहा है। कायेन मनसा वाचा सर्वावस्थाम तु सर्वदा सर्वत्र मैथुनम त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। कायेन मनसा वाचा, काया से, मन से, वाणी से, सर्व अवस्थाम तु सर्वदा, हम कोई भी अवस्था में हो और हर समय हमें संग या स्त्री संग या भोग की इच्छा न हो, वो है ब्रह्मचारी। कायेन मनसः वाचा, सर्व अवस्था, कोई भी अवस्था में क्यों न हो, सर्वदा मतलब कोई भी समय क्यों न हो, हर समय में जो स्त्री या भोग का चिंतन नहीं करता वो ब्रह्मचारी है। तो फिर सन्यासी का तो क्या कहा जाए। मगर गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद और सारे वैष्णवों के आशीर्वाद से ही ये संभव है। कभी कभी लगता है ब्रह्मचारियों को भी कि हम ब्रह्मचारी रहेंगे और स्त्री से दूर रहेंगे, स्त्री से हम दूर रहकर एक वो तुच्छ समझेंगे स्त्री को, ये स्त्रियां ही हमारे पतन का कारण है। ऐसे नहीं है। कृष्ण भावनामृत में आंदोलन में श्रील प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा से अगर कुछ कृष्ण भावना भावित माताएं प्रेम से, हृदय से जब आशीर्वाद दे कि ब्रह्मचारी सन्यासी बन जाए या ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचारी रहे, तो ब्रह्मचारी रहने का आशीर्वाद भी वो ब्रह्मचारी उनको सन्यास लेने के लिए प्रवृत्त कर सकता है। तो इसीलिए हम सभी जीवों के प्रति प्रेम से, आदर युक्त भावना से रहेंगे, तभी हम चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में सेवा कर सकते हैं, दास दासानुदास बनकर, जैसे महाप्रभु ने सिखाया। ना हम विप्रो न च नरपति नार्पी वैशो न शूद्र ना वर्णिस्थो यतिर्वा किंतु प्रोदनय निखिल परमानंदेर कोपीर भरतु पद कमलयोर दास दास अनुदास। तो हम प्रयास करते हैं आप सभी के आशीर्वाद से हम सभी श्रील गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में दास दासानुदास बनकर सेवा करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। पद्माली ब्रो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस श्रेष्ठ टॉक के लिए। समय हो चुका है, लेकिन एक दो भक्तों ने हैंड रेस किया है, तो केवल राहुल नामदेव जी हैंड रेस किए, आप अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं पूछना चाहता हूँ, ये चार आश्रम में से सबसे श्रेष्ठ प्रिय आश्रम कौन सा होता है भगवान को? चार आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, गृहस्थ सन्यास। और सन्यासी, इनमें से कौन से प्रिय होते हैं भगवान को सबसे ज्यादा? भगवान को कपड़े से, भगवान को आश्रम से कोई प्रेम नहीं है। ये भगवान हमारे हृदय में जो हमारी भावना है, उससे भगवान आकर्षित होते हैं। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसमें वर्णन करते हैं शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण। शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण: शांद्रानंद विशेषात्मा, शुभदा, श्री कृष्णाकर्षिणी सह। तो उसमें 6 लक्षणों में एक लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षिणी सह। सिर्फ भगवान को शुद्ध भक्ति ही आकर्षित कर सकती है। ना हमारा घर, ना हमारे गुलाब जामुन, ना हमारा 56 भोग, कुछ नहीं। बातें भी है, दुर्योधन का भोग न खायो, रूख शाक विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी के अनुसार ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ सारी उपाधियां हैं। ये कपड़े एक उपाधि है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, ये जैसे उपाधियां हैं। व्यक्ति बदलता है मगर उपाधियां बदलती नहीं। तो उसी प्रकार ये उपाधियां हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन उपाधियों के बीच यदि हम उदाहरण से देखना चाहेंगे, यदि एक ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर उसका चिंतन सारे गृहस्थों के जीवन के ऊपर है, अरे कितना अच्छा बना के खा रहे हैं, हर रोज गर्मा गर्म खाने के लिए मिलता है, घूमने के लिए मिल रहा है, ये कहाँ भी जा सकते, देखो इतनी इनकी पत्नी कितनी सुंदर है, कितना अच्छा है। अरे मेरा तो जीवन बेकार है, मेरे पास कोई है नहीं, वही दाल रोटी सब्जी मुझे खाना पड़ता है हर रोज। अगर ये चिंतन है, और वो गृहस्थ का चिंतन है कि ये ब्रह्मचारी कितने विशेष है कि इन्होंने पूरा अपना जीवन भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित कर दिया है, और मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, इस संसार में अटक गया हूँ। हे गुरुदेव, हे कृष्ण, मेरा जप करते हुए, वो इस जप करते हुए इतने आकांत रोते हुए हृदय से प्रार्थना कर रहे, भगवान इस आसक्ति से मुझे निकालो और कृष्ण गुरु की सेवा में लगाओ। तो वो गृहस्थ श्रेष्ठ है वो ब्रह्मचारी से अधिक। जैसे हम वो कथा सुनते हैं एक ब्राह्मण और वैश्या की, दोनों सामने सामने रहते थे, और वैश्या और ब्राह्मण दोनों सामने रहते थे, और ब्राह्मण का चिंतन होना चाहिए भगवान के प्रति। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, ब्रह्मेण चरति इति ब्रह्मचारी। ब्रह्म मतलब भगवान में जो लीन लीन होना, मतलब लीन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, भगवान के प्रति जो चिंतन, सेवा में लीन रहता है, वो ब्राह्मण या ब्रह्मचारी है। तो ये ब्राह्मण का चिंतन भगवान की सेवा के विपरीत वो वेश्या के प्रति था। अरे कौन आया, कौन गया, आज कितने लोग आए, कितना पैसा कमाया होगा, ये उस ब्राह्मण का चिंतन था। और वो वेश्या का चिंतन था कि मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूं कि मैंने शरीर मैंने बेच दिया है, भगवान की सेवा न करते हुए पाप कार्य कर रहे हूं सिर्फ कुछ पैसों के लिए। और ये ब्राह्मण कितना भाग्यशाली है, ये ब्राह्मण इतना भाग्यशाली है कि पूरा दिन 24 घंटे भगवान की सेवा करने के लिए समर्पित है। मगर उस ब्राह्मण के पहले वो वैश्या वैकुंठ चली गई भक्त का चिंतन करते हुए। जिस प्रकार गजेंद्र मोक्ष में हम सुनते हैं, गजेंद्र के चरणों का आश्रय
मगरमच्छ ने लिया, क्रोकोडाइल। और इसीलिए भगवान ने सबसे पहले मगरमच्छ को ही भगवत धाम पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि उसने भक्त के चरणों का आश्रय लिया था। यहाँ पर वो वैश्या ब्राह्मण भक्त का चिंतन कर रही है, वो भगवत धाम चली गई। इसीलिए भगवान के लिए कोई आश्रम या कोई वर्ण, ये मेरा या पराया, भगवान के में कोई द्वंद्व है ही नहीं। द्वंद्वातीत विमत्सर हमें कहा गया है बनने के लिए। तो भगवान में तो वो दोष या वो द्वंद्व का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान इस द्वंद्व के और इस मेरे पराये के परे हैं। ये रंग, अगर ब्रह्मचारी अगर कपड़े उतार दे तो उसके शरीर में और गृहस्थ के शरीर में कोई अंतर नहीं। उनका हृदय जिसका भगवान के प्रति आसक्त है, लालायित है, प्रेमी है, वो प्रेमी हृदय शुद्ध भक्ति के साथ ही भगवान को आकर्षित कर सकता है। श्री कृष्ण आकर्षिणी सह, शुद्ध भक्ति ही भगवान को आकर्षित कर सकती है। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए और प्रश्नोत्तरी भी अकोमोडेट करने। तो सभी भक्तों से अनुरोध है हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान कृष्ण भक्त प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ अब हम आज के सत्र को यही विराम देना चाहेंगे। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरिनाम जप और जपा टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।